नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चीन से फ्यूल मंगाया। रिपोर्ट 800 मिसाइलें बन सकती हैं। बीजिंग ने पल्ला झाड़ा, कहा हमें जानकारी नहीं। चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से एक कदम दूर। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी, फिलहाल चमगादड़ों में मौजूद है HKU5CoV2 वायरस। बेंगलुरु भगदड़, सीएम सिद्धरामैया ने पॉलिटिकल सेक्रेटरी को हटाया। हाईकोर्ट ने कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के अफसरों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पीएम ने तिरंगा लहराकर चुनाव आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। कहा पाक ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया, हमने उस पर कयामत बरसा दी। सीएम अब्दुल्ला बोले मोदी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाएंगे। कहा जो अंग्रेज नहीं कर पाए पीएम ने कर दिखाया, कश्मीर बाकी देश से जुड़ा। सहारनपुर में सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने खाली मैदान में उतारा, देखने के लिए गांव वालों की भीड़। नोएडा में 100 बाइक चोरी करने वाले 4 गिरफ्तार, 26 बाइक बरामद। 16 नोएडा से चुराई ऑटो से करते थे रेकी, 5,000 में बेचते थे। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन, 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 तक कर्ज देंगे बैंक। आरबीआई ने बदले नियम। दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाकर जीत के करीब जाना चाहते हैं राहुल। सीएम नीतीश के गढ़ में उनके साइलेंट वोटर्स पर अटैक। लोकसभा पैटर्न पर कांग्रेस जीतना चाहती है बिहार चुनाव। बिहार में सस्पेंड एएसआई के घर मिला 1.40 करोड़ कैश, AK-47, 145 कारतूस भी बरामद। आपको बता दें रेड करने पहुंची एसटीएफ पर फायरिंग के बाद 5 गिरफ्तार। अखिलेश बोले नए डीजीपी अच्छे लग रहे हैं, मैंने लंदन स्टाइल में योगी को मुबारकबाद दी, अब्बास की विदाई की जानबूझकर छीनी। नीट PG 3, आपको बता दें नीट PG 3 अगस्त को एक शिफ्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने NBE की याचिका स्वीकारा, दोबारा स्थगित नहीं कर सकते। नोएडा में 32 नए कोरोना पॉजिटिव केस, 190 सक्रिय मामले, 3 अस्पताल में भर्ती, बाकी का होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज। राहुल बोले पीएम मोदी को सरेंडर करने की आदत, ट्रंप ने 11 बार मोदी को सरेंडर करवाने की बात कही, पीएम कुछ नहीं बोल पाए। 53 दिन बाद फिर कानपुर पहुंचेंगे मोहन भागवत, चकेरी एयरपोर्ट पर रहेंगे सुरक्षा कड़े बंदोबस्त। 9 को तेजस से जाएंगे पटना। लखनऊ को नई पहचान देगा हाइजीन रेटिंग और लखनऊ दर्शन स्ट्रीट से लेकर 5 स्टार होटलों में मिलेगा स्टैंडर्ड फूड। पर्यटक करेंगे ऐप बेस्ट टूर। सिंगापुर से आया दोस्त, महिला मिली तो कोरोना पॉजिटिव हुई। इंदौर में 5 नए कोरोना मरीज, 3 की ट्रैवल हिस्ट्री। देश में 20 दिन में 58 गुना बढ़े। इंदौर में दिन के तापमान में 3 डिग्री का इजाफा। सुबह बादल छाने के बाद मौसम साफ, अगले 2-3 दिन हवा के साथ बारिश के आसार। बिहार से निकलकर बच्चे जाएंगे इसरो और नासा, पहली बार शुरू हो रहा एस्ट्रोनॉमी का कोर्स। 20 करोड़ की लागत, 7 तरीके के टेलीस्कोप आएंगे। पटना यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजों को जल्द मिलेगा नया प्रिंसिपल, सभी कैंडिडेट्स को 9 जून को करना होगा रिपोर्ट। पटना कॉलेज से लेकर मगध महिला तक बदलेंगे प्रिंसिपल। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान बिहार का जवान शहीद, पटना एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। लालू राज में राहुल आते तो अपहरण हो जाता, मांझी बोले सोनिया गांधी को सीएम हाउस से डील करके बेटे को छुड़ाना पड़ता। पटना समेत 6 जिलों में तेज बारिश, सड़कों पर भरा पानी, 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पश्चिम बंगाल में ठहरा मानसून, एंट्री हो सकती है लेट। योगी बोले रवि किशन के पास बहुत पैसा, वो 14-15 लाख खर्च कर सकते हैं, गरीब कहां से इतना लाएंगे। बात करेंगे सरकारी नौकरी की MPSC, आपको बता दें MPPSC ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 10वीं पास को मौका, एज लिमिट 40 साल। मोदी सरकार के 11 साल बीजेपी ने उपलब्धियां गिनाई, मेडिकल कॉलेज दुगने हुए, 17 करोड़ नौकरियां निकली। पीएम बोले युवा विकसित भारत संकल्प के हैं भागीदार। साउथ इंडिया से हुई मध्य प्रदेश में कोरोना की एंट्री, विदेशों से आए मरीजों से फैला संक्रमण। एक्सपर्ट बोले केरल जैसी जांच हो तो केस कई गुना बढ़ेंगे। IPL में कैसा खेले भारत के T20 वर्ल्ड चैंपियन, सूर्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अर्शदीप टॉप विकेट टेकर, कोहली ने आज 50 लगाई। बेटे को लेकर छत पर खड़ी थी मां, तभी हाथ से फिसला बच्चा, कड़ी मशक्कत के बाद बच गई जान। फ्री एंट्री, मौके पर एम्बुलेंस को भारी कमी। बेंगलुरु भगदड़ पर हाईकोर्ट में हुई कई खुलासे। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की वकील ने बताया एंट्री फी होने के कारण हर कोई स्टेडियम में जाना चाहता था। कोर्ट के सवाल पूछने पर वकील ने कहा कि जितनी संख्या में एम्बुलेंस की जरूरत थी उतनी एम्बुलेंस नहीं थी। यूपी के प्राइमरी शिक्षकों के लिए दूसरे जिले में ट्रांसफर का मौका, 12 जून तक कर सकेंगे अप्लाई। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 से 12 जून तक होंगे। स्थानांतरण के लिए 6 से 7 जून तक RTE मानकों के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात गणना कर शिक्षकों की जरूरत वाले और अधिक शिक्षक वाले जिलों को चिन्हित करते हुए सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी।
कौन है ईशान थरूर, जिन्होंने अमेरिका में पिता शशि थरूर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछे सवाल। अमेरिका में कांग्रेस सांसद शशि थरूर से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करने वाले उनके बेटे ईशान थरूर वाशिंगटन पोस्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वह शशि और उनकी पहली पत्नी तिलोत्तमा के जुड़वा बेटों में से एक हैं। 1984 में जन्मे ईशान ने येल यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री ली है। उन्होंने 2006 में टाइम मैगजीन से पत्रकारिता शुरू की है। तेज प्रताप यादव ने पार्टी व परिवार से निकाले जाने के बाद शेयर किया ऑफिस वाला वीडियो। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव संग रिश्ते को लेकर आरजेडी से निकाले जाने व परिवार द्वारा रिश्ता तोड़े जाने के बीच इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेज प्रताप एक ऑफिस में प्रवेश करते दिख रहे हैं, जिसके कैप्शन में हिम्मत शिद्दत में कोशिश करो तो हर सपने पूरे होते हैं लिखा है। लोगों के खर्च और कर्ज पर बोले राहुल गांधी, कहा आर्थिक दबाव में हर भारतीय पिस रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पिछले एक साल में टू व्हीलर की बिक्री 17%, कार की 8.6% और मोबाइल की 7% घटी है। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ खर्च और कर्ज लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए दी जन्मदिन की मुबारकबाद, हुई आलोचना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई देते हुए चुटकी ली। अखिलेश ने ट्वीट किया, माननीय आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की सौहार्दपूर्ण मुबारकबाद। उन्होंने शुभकामनाएं की जगह मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर कुछ यूजर्स उनकी आलोचना करते दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, सनातन धर्म में शुभकामनाएं दी जाती हैं, मुबारकबाद नहीं। पाक इस्लाम को मानता तो आतंक नहीं फैलाता, उसकी बातों को जूते की नोक पर रखता हूं, ओवैसी ने कहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया टीवी से कहा कि अरब देशों से हमारी बात गंभीरता से सुनी और पहलगाम हमले को बर्बर माना। डबल इंजन की सरकार न सुरक्षा दे पाई न सम्मान, बिहार में डॉक्टरों की पिटाई पर राहुल गांधी ने कहा। गया जी यानी बिहार में एक रेप पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टरों की पिटाई पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार न बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न विकास। उन्होंने कहा कि अपराध व बेरोजगारी जेडीयू बीजेपी की असली पहचान बन चुकी है। विदेश नीति का पतन, यूएनएससी में पाक के आतंकवादी रोधी समिति के उप प्रमुख बनने पर कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने पाकिस्तान को यूएनएससी तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष व यूएनएससी आतंकवादी विरोधी समिति का उप प्रमुख चुने जाने पर इसे भारत की सब विरोध विदेश नीति का पतन बताया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है, कॉलर का फोन आ रहा बंद। यूपी के गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल कर एक शख्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की धमकी दी। ये कॉल गुरुवार देर रात 11 बजे का बताया जा रहा है। ट्रंप एहसान फरोश हैं व मेरे बिना चुनाव नहीं जीत पाते, एलन मस्क ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अनबन के बीच अरबपति एलन मस्क ने कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते। डेमोक्रेट्स सदन को नियंत्रित करते और रिपब्लिकन सीनेट्स में 51-49 के अनुपात में होते। कितने एहसान फरामोश हैं। पाकिस्तान में 45% जनता गरीब, 16% लोग हैं अति निर्धन, वर्ल्ड बैंक ने कहा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिनकी कमाई महीने में $3 भी नहीं है। 2018-19 के सर्वे का हवाला देते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि निर्धनता में जीने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बीते कुछ सालों में 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई। गौरतलब है कि इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स का मानक $3 है।